Welcome back viewers and lovers from Vizag Biryani Express. This is Chef Sami. Friends, a while ago the presentation of the recipe was shown to you. That's called Sabudana Vada, also called Sabu Vada. It is traditional deep fry frita from Maharashtra. It is served with spicy green chutney along with hot chai. Friends, Sabudana Vadas are best to be eaten fresh cause it is crunchy and mouth melting. Especially Sabudana Vadas are used during religious occasions like Navratri Vrat, Ramjan fasting, Upavas, etc. So Sabudana Vadas, how we make in our restaurant, please be continue to watch without skip. Thank you. सो एट फर्स्ट आपको क्या है ना, रोस्टेड पीनट लेना है। पीनट लेने के बाद में ग्राइंडर में डालना है, मिक्सी जो ग्राइंडर होता है उसमें डाल देना है। ग्राइंडर में डाल देने के बाद में इस तरह से आपको किब्बल करना है। किब्बल करके एक प्लेट कंटेनर रहेगा उसमें इस तरह से डालना है। ओके, डाल देने के बाद में आपको क्या है ना, ग्रीन चिली 150 ग्राम का लेना है, जिसको नाइसली चॉप्ड करना है। इस तरह से चॉप्ड कर देना है। कर देने के बाद के उसके ऊपर में इस तरह से आप अप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट आपको पटाटो, बॉयल पटाटो रहेगा फ्रेश, उसको यूज करना है इसमें डाल के इस तरह से। एंड आफ्टर दैट आपका जो सागो होता है, हाफ किलो सागो हम लोग क्या है ना इसमें डाल रहे हैं। ओके, सागो को साबूदाना हिंदी में बोलते हैं। ओके, तो साबूदाना डाल देने के बाद में इसका रिमाइनिंग जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसको चलो डालेंगे। सो एट फर्स्ट क्या है ना, हम लोग यहाँ सॉल्ट, टेबल सॉल्ट स्किप करते हैं। ओके, सो हम लोग क्या है ना, जीरा पाउडर 2 स्पून डाल रहे हैं। उसके बाद में कस्तूरी मेथी 2 to 3 स्पून डालेंगे। हम लोग सॉल्ट क्यों स्किप कर रहे हैं इसमें मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। ओके, सो कस्तूरी मेथी डाल देने के बाद में स्पाइसीनेस के लिए हमको तो ये हो गया आपका चाट मसाला। ओके, ये हो गया आपका रेड चिली पाउडर। स्पाइसीनेस के लिए थोड़ा स्पाइसीनेस रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या है ना रेड चिली पाउडर भी यूज कर रहे हैं। ये हो गया आपका ब्लैक सॉल्ट। ओके, सो इसलिए हम लोग क्या है ना यहाँ टेबल सॉल्ट स्किप कर दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक सॉल्ट एंड चाट मसाला में सॉल्ट का क्या है ना भाग रहता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ टेबल सॉल्ट को स्किप कर दिया। तो ये जितना सारा मसाला था उसको क्या है ना इसके ऊपर में अप्लाई कर देने के बाद में आपके पास कटा हुआ कोरिएंडर रहेगा उसको डाल देना है। डाल देने के बाद में उसके बाद में राइस फ्लोर डालना है। इस तरह से राइस फ्लोर डाल देने के बाद में आराम से ग्लोव लगाना अपने हाथों में, तो आराम से इस तरह से आपको क्या है ना माशेस करना है, इसको माश करना है। ओके, स्लोली आराम से उसको माश करना है। जितना आराम से करो उतना आराम से हो जाए ना मिलेगा। देखिए तो जो आपका जो फ्रीटर जो बन रहा है, जो आप इसका टिकिया बनाएंगे यानी तो वाड़ा बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा जो वाड़ा होता है साबूदाना वाड़ा, उसको जितना अच्छे से मिलाएंगे उतना वो अच्छे से क्या है ना उसका कोटिंग आएगा, ऑयल में भी जाएगा तो ऑयल से भी क्या है ना नहीं छूटेगा। तो उसका जो शेप होगा वो क्या है मेरी क्या है ना ब्यूटीफुल होगा, एक अच्छा तरह से दिखने वाला लगेगा। तो उसको आपको क्या है ना इस तरह से आराम से पूरा आराम से सब कुछ मसाला, आटा जो कुछ में इसमें डाले गया है उसको आराम से अगर जब मिक्स करेंगे तो इस तरह से आराम से जब मिक्स करेंगे तो आराम से क्या है ना वो कोटिंग पकड़ेगी। कोटिंग पकड़ने के बाद आप कभी ऑयल में डालेंगे तो कभी भी क्या है ना ऑयल से भी क्या है ना टुकड़ा करके नहीं हाथ मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या है ना मिला देना है। बाय द वे हम लोग क्या है ना इस तरह से देखते आराम से दोनों हाथों से ग्लोव लगा के आराम से मिला रहे हैं, अपने हाथों से मिला रहे हैं। रिमाइनिंग जो ज़रूरत पड़ता है या अगर ये मिलाने में थोड़ा टाइट होता है तो हम लोग हल्का हल्का हाथ लेकर उसमें मिला देते हैं। सो मिला देने के बाद में इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्मॉल बॉल करेंगे। बॉल कर देने के बाद में अब अपने हाथों में देखिए इस तरह से टिकिया यानी कि फ्रीटर बनाएंगे। देखिए इस तरह से फ्रीटर बना रहे हैं। ओके, सो ये क्या है ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि वीडियो जो है ना ज़्यादा लंबा ना हो जाए, सो इसलिए क्या है ना हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करके एंड दूसरे जगह में देखिए इस तरह से हम लोग क्या है वो कंटेनर को पूरा फुल करके इस तरह से बना के हमारे साथ दूसरे भी क्या है ना वर्कर्स थे जो हमको सहायता किया इस तरह से बनाने के लिए। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन। उसके बाद में ऑयल भी क्या है ना मीडियम हीट है, तो मीडियम हीट ऑयल में हम लोग क्या है ना ये फ्रीटर को डाल रहे हैं। ओके, एंड ये टिकिया को डालते हैं, वाड़ा को डालते हैं। तो इस तरह से आपको बना के अब मीडियम हीट रहेगा ऑयल, तो उसमें डाल के आपको क्या है ना फ्राई करना है। कब तक करना है? लगभग 70% तक करना है। तो बीच बीच में चला कर देख लेना है कि सागो या वगैरह वगैरह जो भी इसमें कुछ डाले हैं वो क्या है ना ऑयल से टूट से बाहर ना आ जाए। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। ओके, देखिए इस तरह से। ओके, कुछ भी क्या है ना बाहर नहीं आ रहा है। ओके, तो ये अभी भी नहीं हुआ है,
इसमें अभी भी इसको डाल दे रहे हैं, ये आराम से अभी तो बाय द वे अब यही प्रोसेस फॉलो करना है बनाने के लिए। ये देखिए ऑलमोस्ट ये डन हो गया है। ओके, डन हो जाने के बाद में हम लोग के अंदर दूसरा एक कंटेनर डाली था, उसमें डाल दिए। डाल देने के बाद में हमको ग्रीन चिली इतना सा कट करके लिए ये डेकोरेशन के लिए उसके ऊपर में अप्लाई करेंगे। ओके, थोड़ा ग्रीन चिली को हम लोग ऑयल में थोड़ा सा जब हम लोग ऑयल रोस्ट कर देंगे यानी ऑयल में फ्राई करके डालेंगे तो सागो वो टिकिया के साथ में इसका क्या है ना मिर्ची का जो मज़ा है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। बाय द वे रिमाइनिंग भी हम लोग इस तरह से इसको फ्राई कर दे रही कर देने के बाद ना हम लोग फिर से उसके वो कंटेनर में डाल के उसको मिला के दिखाएंगे। देखिए ये हो गया फाइनल प्रेजेंटेशन। ओके, इसको बोलते हैं साबूदाना वड़ा, तो सागो वड़ा। ओके, तो इसका रिमाइनिंग जो पार्ट था आप लोग ऑलरेडी देख चुके। थैंक यू।